कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। होनी। ये राजा विक्रमादित्य के समय की बात है। एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी गांव में रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे। ब्राह्मण मांगता और अपना व परिवार का पेट पालता। उनकी एक लड़की थी। होते होते वो कन्या विवाह योग्य हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिन रात उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को सलाह दी कि वो राजा विक्रमादित्य के पास जाए और कन्या के विवाह के लिए कुछ मांग लाए। ब्राह्मणी ने सुन रखा था कि राजा विक्रमादित्य बड़े दानी और धर्मात्मा हैं। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के लिए कहीं से एक जनेऊ का प्रबंध कर दिया और रास्ते के लिए रोटियां बांध उसे विदा कर दिया। ब्राह्मण राजधानी में पहुंच गया। राजा विक्रमादित्य हर रोज ब्राह्मण व गरीबों को दान देता था। एक दिन वो ब्राह्मण भी किसी तरह भीड़ को पार कर राजा तक पहुंच गया और अपनी कथा सुनाई। राजा ने उसे 2 खच्चर और 2 सोने की मोहरें दी। ब्राह्मण खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक जगह रात पड़ गई। एक पेड़ के नीचे खच्चर बांधकर वो रात तक जागता रहा कि कहीं कोई उसका धन चुरा न ले। किंतु थका होने से उसकी आंख लग गई। उसके सोते ही जंगल की ओर से खच्चर व सोने की मोहरें चुरा कर ले गई। जब सुबह ब्राह्मण जागा तो खच्चर गायब थी। जेब में हाथ डाला तो मोहरें भी गायब। ब्राह्मण बहुत मायूस हुआ। वो सोचने लगा कि अब घर जाकर ब्राह्मणी को क्या मुंह दिखाएगा। राजा से मिला सारा धन जाता रहा। ब्राह्मणी के भय से घर जाने के बजाय उसने पुनः राजा के पास जाने का निश्चय किया। एक बार फिर वो किसी तरह राजा के पास जा पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसका धन चोरी हो गया। राजा ने इस बार उसे 4 खच्चर और 4 सोने की मोहरें दान में दी। ब्राह्मण और भी प्रसन्न मुद्रा में घर की ओर चल दिया। इस बार भी उसे रास्ते में रात पड़ गई, किंतु उसने निश्चय किया कि वो रात भर जागता रहेगा। होनी तो होकर रहनी थी। उसे नींद आ गई। होनी फिर औरत का रूप धर कर आई और खच्चर व मोहरें चुरा ले गई। जब सुबह ब्राह्मण हड़बड़ाया सा उठा तो सारा धन लुट चुका था। अब फिर वो सोच में पड़ गया कि घर क्या मुंह लेकर लौटे। अब घर जाना भी कठिन था तो फिर राजा से मांगना भी। आखिर हार कर वो फिर राजा की ओर लौट गया। इस बार राजा के पूछने पर उसने फिर से चोरी का हाल सुना दिया। राजा ने इस बार ब्राह्मण को 8 खच्चर और 8 मोहरें दी। ब्राह्मण अपने रास्ते चल दिया। राजा भी वेश बदलकर उसके पीछे हो लिया। ब्राह्मण ने इस बार सोच रखा था कि वो किसी भी कीमत पर घर पहुंच जाएगा। रात रास्ते में नहीं रुकेगा। बहुत तेज चलने पर भी उसे रात राह में पड़ ही गई। इस बार भी उसने जागते रहने की कोशिश की, किंतु पूरी रात जाग न सका। जैसे ही ब्राह्मण की आंख लगी, होनी ने औरत का रूप धारण किया और उसका धन चुरा ले चली। राजा ने पेड़ के पीछे से उसे देख लिया और पूछ लिया, तुम कौन हो? बार बार क्यों इसका धन चुरा रही हो? औरत ने बताया, मैं होनी हूं। मैं जिसे लग जाती हूं उसके पास कुछ नहीं छोड़ती। तुम चाहो इसे कितना भी धन दो, मैं इसे कंगाल ही रखूंगी। राजा ने कहा, अच्छा तुम में इतनी शक्ति है तो मुझे लग जाओ। मैं राजा हूं, देखता हूं तुम क्या कर लेती हो मेरा। होनी ने ब्राह्मण की खच्चर और धन वापस कर दिया और राजा को व्याप गई। राजा अपने राज्य को वापस आ रहा था कि रास्ते में ही उसे कोढ़ के लक्षण उभर आए। वो 1-2 दिन इधर उधर भटकता रहा कि शायद ऐसे ही कोई बीमारी होगी। देखते देखते उसका सारा शरीर गलने लगा। राजा एक नगर में रास्ते के किनारे बैठ गया। आते जाते लोग राजा को दूर से भीख फेंकने लगे। एक बार एक तेलिन ने कोढ़ी पर थोड़ा सा तेल फेंका। जब वो बाजार में तेल बेचने लगी तो उसका तेल बढ़ गया और उसे अधिक पैसे मिले। घर में उसने तेली को बताया तो वो उस पर शक करने लगा, क्योंकि तेल तो उसने उतना ही दिया था। उसने तेलिन को मारा और तरह तरह के लांछन लगाए। दूसरे दिन तेलिन ने और तेल कोढ़ी पर फेंका। अब बाजार में और तेल बढ़ गया और भी ज्यादा पैसे मिले। ये बात उसने घर में तेली को बताई। तेली ने भी कोढ़ी पर तेल फेंका। आजमाया कि वाकई तेल बढ़ जाता है। वे कोढ़ी को उठाकर घर ले आए और कोलू के पास एक झोंपड़ी बनाकर ठहरा दिया। जब कोलू में तेल निकलने का समय होता, वे कोढ़ी को लाकर कोलू के पास बैठा देते और 19 से ज्यादा तेल निकलता।
तेली के पास तेल ही तेल हो गया। इन्हीं दिनों राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर भी होना निश्चित हो गया। राजकुमारी ने एक बार राजा विक्रमादित्य को देखा था, तब से ही उसने निर्णय कर लिया था कि वो इसी राजा से शादी करेगी। स्वयंवर में बहुत से देशों के राजकुमार राजाओं को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रथम दिन सभा सजी हुई थी कि राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर बाहर आई और सारी सभा में घूमी, लेकिन किसी के गले में वरमाला नहीं पहनाई और जाकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, इस स्वयंवर में अभी भी कुछ राजा नहीं आए हैं, कृपया उन्हें भी बुला लीजिए। दूसरे दिन भी राजकुमारी ने सारे मंडप का चक्कर लगाया, लेकिन राजा विक्रमादित्य को न देखकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, आज भी सभा में कुछ राजा आने शेष है। अब राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि कोई भूला भटका, लूला लंगड़ा, कुष्ठी व्यक्ति कहीं भी हो तो उसे भी यहाँ लाया जाए। सिपाहियों ने तेली के घर जाकर उस कुष्ठी व अपंग व्यक्ति को देखा और उसे उठाकर स्वयंवर में ले आए और उसे भी एक जगह कोने में बिठा दिया। राजकुमारी आई और सभा का चक्कर लगाया। अंत में राजकुमारी ने उस कोढ़ी व्यक्ति को एक कोने में बैठा हुआ देखा, जिसके हाथ पैर गले हुए थे, किंतु उसके सिर के ऊपर बादल का टुकड़ा छाया कर रहा था। राजकुमारी ने उस कोढ़ी के गले में वरमाला डाल दी। सभी हैरान रह गए। ये देखकर राजकुमारी के पिता और भाइयों ने विरोध किया, लेकिन राजकुमारी के आग्रह के अनुसार उसकी शादी उस कोढ़ी के साथ कर दी और उन्हें रहने के लिए अलग से महल बना दिया। अलग महल में रहते हुए राजकुमारी ने राजा विक्रमादित्य की बहुत सेवा की। उसे पता था कि यही राजा विक्रमादित्य है जो किसी शाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हैं। लोगों में भी ये खबर फैल गई और वे राजा के पास आने जाने लग गए। महल में धूमधाम से राजा का सत्कार होने लगा। एक दिन वो अज्ञात औरत होनी कर्म, धर्म और भाग्य आपस में लड़ते झगड़ते राजा के पास आ पहुंचे। चारों ने राजा से फैसला करने के लिए कहा, महाराज, हमारा फैसला कीजिए कि हम चारों में से कौन बड़ा है। धर्म ने कहा, मैं बड़ा हूं। कर्म ने कहा, मैं बड़ा हूं। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूं। और होनी ने कहा, मैं बड़ी हूं। राजा ने उन चारों से कहा, न तो धर्म बड़ा है और न कर्म और न ही भाग्य। बड़े हैं, बड़ी तो केवल होनी है, क्योंकि मैंने कर्म भी किया और धर्म भी करता हूं और उसी के साथ मैं भाग्य को भी मानने वाला हूं। किंतु जब मुझे होनी ने आकर घेर लिया तो तुम में से किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए तुम बड़े नहीं हो सकते। मैं तो इस होनी से बहुत प्रभावित हूं। इसके आगे मेरा कोई जोर नहीं चला। मैं इसे ही बड़ा मानता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसे प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर होनी ने उन्हें अपने शाप से मुक्त कर दिया। राजा के गले कटे हुए हाथ पैर जुड़ गए तथा कुष्ठ रोग भी हट गया। ये देखकर राजा और रानी दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उनका राजपाट भी पुनः उसी प्रकार हो गया जैसे पहले था। रानी के साथ राजा अपने महल में चला गया और प्रजा ने उनका हार्दिक सत्कार किया। राजा का नियम था कि वो दिन के समय राजपाट संभालता और रात में भेष बदलकर अपनी नगरी में भ्रमण करता था। कोई भी दुखी, बीमार, लाचार हो तो उसकी सेवा करता तथा कई रहस्यमय बातों की छानबीन भी करता, ताकि वो प्रजा को सच्चा न्याय दे सके। कहा जाता है राजा विक्रमादित्य के महल में 32 सिंहासन थे, जो कि हीरे, मोती, सोने और चांदी से जड़े हुए थे। एक दिन राजा वेश बदलकर जंगल की ओर जा रहा था तो रास्ते में कुछ ग्वालों को पशु चराते देख और वहीं पर बैठकर उनका खेल देखने लग गया। कुछ ग्वाले इधर उधर दौड़ रहे थे और कुछ अपना खेल खेल रहे थे। एक ग्वाला राजा बना हुआ था, दूसरा मंत्री, तीसरा सिपाही बना हुआ था और चौथा चोर। सिपाही चोर को पकड़कर ग्वाला राजा के पास ले आया और राजा से कहा कि राजा, ये चोर है, इसने बहुत माल चोरी किया है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तब ग्वाला राजा ने कहा, इसके हाथ पैर काटकर जंगल में फेंक दो। ग्वालों का ये खेल राजा को बहुत पसंद आया। उसने ग्वालों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि वो पुनः खेल खेले, लेकिन ग्वाले बिल्कुल अनजान बन गए, जैसे उन्हें उन बातों का जरा भी ख्याल न हो। राजा ने पुनः ग्वालों को वही खेल उसी स्थान पर करने के लिए कहा जहां वो पहले खेल रहे थे, तो ग्वालों की बुद्धि पुनः उसकी प्रकार का न्याय करने लगी। वो ग्वाला राजा बहुत बड़ी बड़ी बातें और फैसले करने लगा, जिससे सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और उसने जिस पत्थर पर बैठकर ग्वाला राजा फैसला सुना रहा था, उसके नीचे वाली जगह को
उखाड़ देना चाहा। राजा ने जान लिया कि ये कोई चमत्कारी स्थान है। राजा ने उस स्थान की खुदाई करवानी प्रारंभ कर दी। कुछ नीचे उतरने पर एक सोने की पौड़ी दिखाई दी, जिस पर राजा पैर रखने ही वाला था कि एक आकाशवाणी हुई। राजा ठहरो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। राजा ने प्रश्न का उत्तर दे दिया। तभी दूसरी पौड़ी निकल आई और राजा ने उस पर भी पैर रखना चाहा, लेकिन फिर आकाशवाणी ने उसे रोक लिया। राजा ठहरो, पहले मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। राजा ने दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। इस तरह एक एक करके धरती के अंदर 32 पौड़ियां निकली और सभी ने अपने अपने प्रश्न पूछे। राजा ने पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए, जिन्हें 32 पौड़ियां और 36 कलियां के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन सिंहासन 32 में मिलता है। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।